दोस्तों ये वादा रहा आपसे और हम इसलिए भी हमें अच्छा लग रहा है कि इस पहले कवि सम्मेलन के भागीदार होने का हमें बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। तब मैं कह रहा हूँ कि ये वो शहर है दोस्तों, अजीब शहर। जैसे शाम को मैं बस से उतरा और मैं इस गली में आया, देखा एक लड़का साइकिल से गिर गया। मैंने सोचा चलो दौड़ के उसे उठा दे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, लड़के ने कहा रहने दो अंकल, कि हमारे उतरने की स्टाइल है। तो मैंने बोला यार अजीब शहर में आ गया, यहाँ बच्चे के साइकिल से उतरने की ये स्टाइल है, तो इस शहर के जवान कैसे होंगे, इस शहर के नौजवान कैसे होंगे और इस शहर के बुजुर्ग कैसे होंगे। तो मैं जवानों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, यानी भूतपूर्व नौजवानों को सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। जो ज्यादा बुजुर्ग है उन्हें अंतिम प्रणाम करना चाहता हूँ। नहीं, अंतिम प्रणाम मतलब ऐसा है कि आजकल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। ये पहला कवि सम्मेलन है, मैं बुलाया गया, हो सकता है अगली बार मुझे ना बुलाया जाए, इसलिए क्यों ना अभी अंतिम प्रणाम कर ले तो बहुत अच्छा है। बच्चे हैं दोस्तों कंप्यूटर युग के, सामने इधर भी बैठे हुए, इधर, और यहाँ बहुत अच्छा प्रांगण है, प्रजापति ब्रह्म कुमारी का ये आंगन है दोस्तों। इसलिए निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिला दूं, इस मंच से ऐसे रस के और ऐसी कविताएं आप तक पहुंचेगी जो देश के श्रेष्ठ कवि मंचों से कहते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं कि दोस्तों ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये कंप्यूटर युग के बच्चे, इन्हें सवाल करो तो सवाल का जवाब नहीं देते, बल्कि एक नया सवाल खड़ा कर देते। पिछले दिनों स्कूल में एक मास्टर ने बच्चों से पूछा, बच्चों जरा सोचो मुर्गी के अंडे कितने कड़क होते हैं, उसको फोड़ के मुर्गी के बच्चे बाहर कैसे आते हैं। थोड़ी देर कक्षा में खामोशी रही, बाद में एक लड़का उठा, उसने कहा सर वो सब छोड़ो, पहले सोचो उसके अंदर घुसते कैसे हैं। ये स्थिति हो जाती है कि बच्चे से सवाल पूछो तो सवाल का जवाब नहीं होता है, एक नया प्रश्न खड़ा करा गया। मुझे याद आता है कि पिछले दिनों एक पिता अपने बच्चे को समझा रहा था, बेटा तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, क्या कैरियर बनाओगे, तुम्हारी उम्र में इस दुनिया में किसने क्या किया था मैं तुम्हें बताऊं। तो कहते हैं तुम्हारी उम्र में शिवाजी ने तोरणगढ़ का किला जीता था, तुम्हारी उम्र में संत ज्ञानेश्वर। दोस्तों आइए आरंभ करते हैं। आप सभी से आप सभी पढ़ने देगा पढ़ती हूँ सकल में माना ये सरस्वती में रंगोली की तरफ वरदान हमको दे, वरदान
शुक्रिया। मैं समस्त कवियों की ओर से भाई सगई जी के लिए अध्यक्षता का जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूँ। ये पूरे हिंदुस्तान में पहला अपना मंच है जाना जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन होता हो, जहाँ लोग हिंदी कवि सम्मेलन करते हैं, उन्हें नाम से पहचाना जाता है। मैं उनके सम्मान में बहुत ज्यादा कुछ भूमिका नहीं बांध पाता हूँ, क्योंकि उनका कद खुद इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे कि मैं उनकी प्रशंसा करूँ। मैं चाहता हूँ आदरणीय मुकेश बनमौजी जी हमारे बीच है। धीरे से बुदबुदाए, नहीं नहीं हम दिल्ली जाएंगे, आप व्यवस्था करवाएं। नहीं नहीं हम दिल्ली जाएंगे, आप व्यवस्था करवाए। सुनकर सारा मामला शिवराज जी चले आए, मंत्री जी को समझाए कि मंत्री जी ना घबराओ, यदि ये लोग कहते हैं तो ऑपरेशन इनके हाथों भोपाल में ही करवाओ। तभी स्वास्थ्य मंत्री ने इशारे से शिवराज जी को अपने पास बुलवाया, अपना मुंह उनके कानों के पास लाया और कान में धीरे से फुसफुसाए, हाय होशियार चंद, तुम हमारी बात इतनी देर में नहीं समझ पाए। हम इन भोपाली डॉक्टरों के हाथों ऑपरेशन किए 30 लाख वाले व्यापमी छात्र आजकल डॉक्टर बन के आ गया। टीचर बोले क्या कर रहा है? लड़का बोले सर चीन में बच्चे पैदा कर रहा हूं। बहुत उदाहरण होते हैं बच्चे लोग। अपने यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी ने एक नारा दिया है शिक्षा विभाग को, वो दीवारों पर लिखा गया, उसमें लिखा गया साहब एक बच्चा छूट ना पाए, एक बच्चा छूट ना पाए, हर एक बच्चा स्कूल जाए। अब नीचे एक उद्दंड लड़के ने लिख दिया एक भी टीचर आना पाए। बहुत परेशान करते बच्चे लोग। मैं आज दंतेवाड़ा में रहने वाला था, नक्सलाइट एरिया में, मगर ये प्यार है, इसने माँ सरस्वती की कृपा और बसेने जी का आदेश कि बोले झकास तुमको इधर ही आने का है। मैंने कहा आऊंगा, माता के दर्शन करूंगा और इस कवि सम्मेलन में कविता भी पढ़ूंगा। बड़ी परेशानी हो जाती है। बसेने जी बोले आप झकास जी आए, बहुत दिन बाद आए, चलो चाय पे चलो घर आ जाना। मैं जैसे इनके घर गया तो इन्हें दरवाजे पे तख्ती टंगा दी, उस पे लिखा हुआ था कवियों का अंदर आना सख्त मना है। अब तुमने दूर से ही काल बेल दबाई, भीतर से आवाज आई कौन है? हमने कहा बसेने जी हैं, बोले नहीं है। हमने कहा कहाँ गए? बोले नहीं मालूम। हमने कहा कब तक आ जाएंगे? बोले नहीं मालूम। हमने कहा कुछ बता के गए? बोले नहीं मालूम। बोले आप कौन? हमने कहा हमको नहीं मालूम। बड़ी परेशानी हो जाती है अपने साथ भाई साहब। क्या कि व्यंग निकालना पड़ता है, हाथ से निकालना पड़ता है। कल करके अंकल चल रहे हैं। हमने कहा झकास यहाँ तो हाथ से पैदा हो रहा। अपन अंकल के पास गए, हमने कहा अंकल जी नमस्ते। बोले नमस्ते। हमने कहा अंकल ये कुत्ता? बोले घुमाने के लिए। और हमने कहा आंटी? बोले रास्ता बनाने के लिए। एक बार जोरदार तालियां। ऐसे चुपचाप सुनने में मुझे मजा नहीं आएगा। बहुत सारी परेशानी हो जाती है। अभी भुसावल का कार्यक्रम था, वहां मसाला का चोरी, मसाला का चोरी। मैंने कहा यार तेरा मसाला का चोरी हो गया तो तू यहाँ क्या कर रहा है? पुलिस स्टेशन जा, वहां रिपोर्ट लिखा। एक उधर से आया, बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव। मैंने कहा पाव बड़ा हो गया तो हॉस्पिटल जाओ। मगर कविता निकल जाती है भाई साहब, कविता का दर्द निकल जाता है कभी कभी। एक उधर से आया, बड़े गरम, बड़े गरम, बड़े गरम। मैंने कहा छोड़। अपन जैसा देखते वैसा लिखते भाई साहब। चुटकुले तो इधर चलते ही नहीं है बिल्कुल। वो बोले बड़े गरम, बड़े गरम, बड़े गरम। मैंने कहा छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। तो परिवार खाएगा क्या? बड़े गरम नहीं बेचूंगा तो परिवार खाएगा क्या? बड़े गरम नहीं बेचूंगा तो परिवार खाएगा क्या? तो उधर से जवाबी शेर आया, जूते खाने से फायदा क्या है? टांग छोड़वाने से फायदा क्या है? और 4 बच्चों की माँ हूँ मैं, मुझको पटाने से फायदा क्या है? बड़ी परेशानी हो जाती है। ये सब माता रानी का आशीर्वाद है, नहीं तो अपनी औकात नहीं है कविता लिखने की। बहुत सारी बातें हो जाती है। लाल बल्ला में मेरे एक मित्र रहते हैं बेनीराम, उसको नहीं है दिन भर कोई काम,
मैं उससे बहुत दिनों बाद मिला और देखकर चेहरा खिला, किंतु उसकी पत्नी और बच्चों की लंबी लाइन देखकर मेरा दिमाग हिला। मैंने क्यों बेनीराम, अबला भी सबला भी आधुनिक बाला भी, पीने में यमरत भी रस्ती तो हाला भी, मधुरस्सी मृग नैनी जहर का प्याला भी, नारी सो नारी भी, नारी को नारी भी, बंजर सी धरती भी, हरियल हरियाली भी, नारी ये जनता है, नारी ये लोरा है, नारी का मन मंदिर, नारी फुलोरा है, अरे सबरी है नारी तो देवी अहिल्या है, कौशल्या कैकेयी नारी सावित्री है, नारी अवंती है, लक्ष्मी भी नारी है, वीरांगना नारी में कारी झलकारी है, नारी सृष्टि की अद्भुत संरचना है, कामदेव की नारी कामुक सी रचना है, और जगती है नारी तब सूरज भी जगता है, सोती है नारी तब सूरज भी सोता है, धरती पे जन्मी है धरती पे सोती है, नारी परमेश्वर की अद्भुत सी कृति है, नारी से नर्तन है, नर्तन से नारी है, माता है, बहन है, बेटी हमारी है, नारी के कारण ही घर में किलकारी है, और नारी के दम पर तो यह दुनिया सा। कार्यक्रम का शुभारंभ करें भाई हिमांशु अर्जुनवार तुरकर सर। कैसेट डांस जूनियर प्रतियोगिता के सभी प्रतियोगी यहाँ मंच के पास आ जाएं। यहाँ पर आपके क्रमांक आपको आवंटित किए जा रहे हैं। आप सभी आकर कृपया अपने क्रमांक प्राप्त कर लें। कल सुबह 9 बजे मां सरस्वती महोत्सव समिति द्वारा आयोजित साइकिल दौड़ प्रतियोगिता जो परंपरा अनुसार साईं मंदिर बकोड़ा से प्रारंभ होकर ग्राम कंजई तक जाएगी और कंजई से वापस मां सरस्वती महोत्सव प्रांगण में आकर खत्म होगी। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के सभी प्रतियोगी तैयार रहें। पूजन उपरांत आपकी प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी कृपया तैयार रहें। मैं हमारे समिति के साथी अर्जुनवार जी का स्वागत करें। थोड़ी थोड़ी ताली बजा लो आप लोग। थोड़ा स्वागत को मेरा कोटिश नमन। यहाँ उपस्थित और फिर हमने उनको सहयोग प्रदान किया है। आज ये सरस्वती महोत्सव अपने चरम सीमा पर है। आज इस महोत्सव के कारण हमारी लालबर्रा की एक विशेष पहचान है। और जैसे आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर जो स्कूल ग्रुप डांस प्रतियोगिता होती थी उसमें हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में लोग उपस्थित होते थे। आज भी इस सरस्वती महोत्सव के माध्यम से ये जो पूरी समिति है अपना तन मन धन लगाकर इस कार्यक्रम की भव्यता जो प्रदान कर रही है उसके लिए वे बहुत बहुत आभारी है। और मैं मां सरस्वती से
भगवान से मैं यही प्रार्थना करते रहूँगा कि इस लालवरा की शान माँ सरस्वती महोत्सव हमेशा अपने चरम स्तर पर पहुँचते रहे और इस लालवरा का और इस सरस्वती महोत्सव का नाम हमेशा पूरे जिले में अपितु पूरे मध्य प्रदेश में इसका नाम बढ़ता रहे और ये कार्यक्रम हमेशा इसी प्रकार अपनी प्रगति करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अपील करते हैं कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे कुर्सियों में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है, आशा और विश्वास रखती है कि हमेशा की तरह आपका सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता समिति का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो प्रतिवर्ष इतनी अच्छी प्रतियोगिता और महोत्सव का आयोजन करती है। आज मैं महाराणा प्रताप आप सभी प्रजाओं से रूबरू होने आया हूं। मैं चाहता हूं मेरी प्रजा में हमेशा सुख समृद्धि रहे, कोई आपस में बैर ना हो, कोई आपसी रंजिश ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो। और निर्णायक महोदय अच्छे से ध्यान दें, निर्णय सही होना चाहिए, नहीं तो हम महाराणा प्रताप राजा हैं, उन्हें दंडित किया जा सकता है। धन्यवाद। आज की जो दो प्रतियोगिता चलेगी, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और जूनियर, ऐसा होंगे उनके नक्शे कदम जहाँ होंगे मेरे सजदे के निशा होंगे। हमने हर गम को जिंदगी दी है, हमने हर गम को जिंदगी दी है, हम न होंगे तो गम कहाँ होंगे। लीजिए गुरु मामा भूर भूर। सबले प्यारा भारत देश हमारा। Please, no smoking. क्या इंग्लिश में बोले अंकल? હવે આવી શિલા શિલામાં ભલા મોર રામા ભલા તારી રામા ભલા મોરી 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 રામા ભલા તારી રામા।
हंसकर गम भुलाना जिंदगी है। हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसे तो क्या हंसे, जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर खुशियां मनाना भी जिंदगी है, हार कर खुशियां मनाना भी जिंदगी से। इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ तो ये सबसे सेलिब्रेशन। नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ तो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। सबको बोलो दूसरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। सबको बोलो दूसरे पलक से, आज की पार्टी टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। बच्चों को देखकर हमें कुछ समझौता भी करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रतियोगियों की संख्या अधिक है और आपका भरपूर मनोरंजन के लिए पर्याप्त है, बशर्ते आप निर्धारित स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए और इन बच्चों की जो प्रस्तुति होती है उसको देखिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए और एक बात विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, घर से जब भी आते हैं तो प्रत्येक सदस्य पैसे की कलाकारों को भी जोश आ जाए लीजिए। लेकिन 10 रुपए के लिए मात्र इतना बड़ा व्यवधान होता है। कोई बात नहीं, चलेगा, दौर आगे भी चलेगा। इसके बाद नंबर 7 के प्रतियोगी अब आपके सामने आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। मरहम लगा दूं ये मुकद्दर, कुछ चोट तुझे भी आई होगी, कुछ चोट तुझे भी आई होगी, मेरे सपनों को ठोकर मारकर, मेरे सपनों को ठोकर मारकर। छोड़ के
नंबर 6 के प्रतियोगी। मोहब्बत न होती तो गजल कौन कहता, कीचड़ में खिले फूल को कमल कौन कहता। इश्क तो कुदरत की देन है, इश्क तो कुदरत की देन है, वरना एक लाश के घर को ताजमहल कौन कहता, वरना एक लाश के घर को ताजमहल कौन कहता। लीजिए नंबर 6 के प्रतियोगी। कलाकारों के लिए आपका मनोरंजन कर रहे हैं। लीजिए इस दौर को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं और आमंत्रित करने जा रहा हूं नंबर 8 के प्रतियोगी को। उसके पूरे एक सूचना दे दूं कि कल इसी सरस्वती महोत्सव के दौरान साइकिल दौड़ प्रतियोगिता होनी है, जिसके प्रायोजक है अभिषेक बर्तन भंडार और साई मेडिकल स्टोर्स बकोड़ा। यह जो प्रतियोगिता है बकोड़ा से आरंभ होकर कंजई तक सारे प्रतियोगी जाएंगे और उसका समापन सरस्वती स्थल में होगा। जिन्हें भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है अपनी एंट्री ले लेवे। लीजिए इस दौर को, इस खुशनुमा माहौल को और रंग में भरने जा रहे हैं हम और आमंत्रित करने जा रहे हैं नंबर जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना किया जाता था, लेकिन जमाना बदल चुका है। आज स्लो मोशन के भी सॉन्ग में के प्रतियोगी। जी हाँ, ये महोत्सव 23वां महोत्सव हम मना रहे हैं और इस महोत्सव के दौरान अनेकों घटनाएं हुई, अनेकों जो यूं कहिए कि कुछ कहानियां भी घटी, कुछ नवीनता भी हुई और ये दौर चलता रह रहा है। तो मैं आज, चूंकि यह मंची कार्यक्रम का हमारा पहला कार्यक्रम है, तो मैं सरस्वती महोत्सव समिति की ओर से भाई जयदीप पसीने, स्वर्गीय भाई जयदीप पसीने, स्वर्गीय सोनू जैन और स्वर्गीय प्रस्तंभ गड़ामे को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और लीजिए अब मैं बढ़ने जा रहा हूं आगे और आमंत्रित करने जा रहा हूं नंबर 10 के प्रतियोगी को। तुम तो कहती थी भूलोगी नहीं हमें,
तुम तो कहती थी भूलोगी नहीं हमें, फिर ये हिचकियां अचानक क्यों बंद हो गई, फिर ये हिचकियां अचानक क्यों बंद हो गई। लीजिए नंबर 10 के प्रति। मधुर धुन के साथ ही मैं हमारे अतिथि से निवेदन करूंगा, नरेश सिंह जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ने का स्वागत करें। हमारे अंकित नेड़े भाई नरेश सिंह जी का स्वागत करें। कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और इसमें अपना हमारे बीच उपस्थित योगेंद्र सिरसान जी जो हमारे संजय गहरवाल जी का स्वागत करने भाई मयूर महोबे जी। सूर्य कोटि समप्रभा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणपति जय गणपति बंधन गणनायक, जय गणपति बंधन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति बंधन गणनायक, जय गणपति बंधन
रहना मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कर कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है तेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। के लालबरा क्षेत्र के कलाकार है भाई अफरोज अली, और हमारे बीच आज की मुख्य अतिथि लांजी क्षेत्र की विधायिका सुश्री हिना कावरे जी उपस्थित हो चुकी हैं। मैं समिति के अध्यक्ष भाई छोटू हाथ वाले जी से निवेदन करूंगा पुष्पगुच्छ से हिना जी का स्वागत करें। आपसे भी निवेदन है हिना जी का स्वागत करें। हमारे बीच ज्योति जी भी पधारे हैं, शुभम अग्रवाल से मैं निवेदन करूंगा ज्योति जी का स्वागत करें। हमारे बीच पवन कावरे जी भी उपस्थित हैं। हिमांशु अर्जुन वार्ता में निवेदन करूंगा आप आकर दीपा को जी का स्वागत करें। हमारे क्षेत्र की नहीं बालाघाट की हो गई है हमारी भाभी जी विधानसभा एक ये बता रही हैं। जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भारती जी से निवेदन करूंगा महोत्सव से दो विगत पिछले कई वर्षों से आयोजन सरस्वती महोत्सव का होता जा रहा है। यह अलग बात है कि मैं काफी समय पश्चात यहाँ पधारी। पिछले 8 साल पहले मैं इस कार्यक्रम में आई थी, उसकी तुलना में यदि अगर आज हम कल्पना करें तो सच में इस कार्यक्रम ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है और हमारे इस लालबर्रा के लिए गौरव की बात है कावरे जी इस कार्यक्रम में पहुंची। मंच पर उपस्थित लांजी क्षेत्र की विधायिका सुश्री हिना कावरे जी, मेरे बड़े भाई तो आदरणीय दीपक भैया, रवि भैया, आदरणीय कैलाश भैया, और इस कार्यक्रम की प्रत्येक दिनों की मुझे सूचना जो मिलती है ऐसे मेरे भाई आदरणीय बसेने जी कि भाभी जी आज ये कार्यक्रम हुआ, ये ऐसा हुआ, इतना अच्छा हुआ, मुझे रोज इस कार्यक्रम की जानकारी मिलती है। ऐसे ही मंच पर हमारे बड़े भाई आदरणीय जोशी जी, कार्यक्रम के समिति के सभी पदाधिकारीगण, जैसे कैलाश भैया ने अपने संचालन में बताया कि जो गणेश वंदना हुई और कृष्ण वंदना हुई, ये दोनों ही भाई हमारे लालबर्रा के ही प्रांगण के हैं, लालबर्रा के माटी के ही हैं और इन्होंने पूरे प्रदेश में लालबर्रा का नाम रोशन किया है। यदि अगर हम गौर करें तो लालबर्रा में चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो,
सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र पर, पूरे प्रदेश में हमारे लालबरा के लोगों ने अपना फतेह हासिल की है, अपना नाम रोशन किया है। मेरा मानना है कि जैसे एक पत्थर होता है, उस प्रत्येक हमारे चाचा आदरणीय दीपक अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित, आदरणीय रवि चाचा, कैलाश चाचा, और हमारी, अब इनको देख के ऐसा तो नहीं लगता कि मैं इनको आंटी बोलूं, बड़ी बहन आदरणीय भारती पारधी जी, और इस मंच पर उपस्थित आदरणीय मुकेश जोशी जी, कैलाश चाचा, और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में, चूंकि ये पारिवारिक रूप से मुझे बुलाया गया कार्यक्रम है, तो मेरे साथ मेरा छोटा भाई पवन कावरे भी यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित है, और साथ ही साथ जो कलाकार इस मंच पर उपस्थित है, निश्चित रूप से मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ पर किया है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर गाड़ी सुन रही तो आपकी आवाज वहां तक जा रही थी, तो मुझे लगा मैं तो आने में भले ही देर हो गई, लेकिन कार्यक्रम आपका बढ़िया चल रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक बात तो सही है कि ऐसे मंचों पर कोई भी व्यक्ति जब भाषण देने के लिए खड़ा होता है तो वो पहले ही डर जाता है। उसको मालूम है कि जो पब्लिक सामने बैठी है वो भाषण सुनने के लिए यहाँ नहीं आती, वो केवल जो कार्यक्रम है उसको देखने और उसका आनंद लेने यहाँ पर आती है। देखो ताली कितने जोर से बजी। इस बात को काटने मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत, तो सब जगह सन्नाटा समझ में आता है। किरनापुर जाओ, लाली जाओ, सब जगह बिल्कुल शांत, लेकिन लालबरा में आने के बाद अभी भी लग रहा है कि नवरात्रा चल ही रहा है। इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आप लोगों ने मुझे बुलाया, निश्चित रूप से लालबरा से हमारा संबंध बहुत गहरा है, इसलिए जब जब भी यहाँ से निमंत्रण जाएगा, भविष्य में भी हम लोग निश्चित रूप से। मैं ये देख रहा हूँ कि सब भाषण देते हैं हमारे अतिथि का, तो आप ताली नहीं बजाते, जरा ताली बजा दो, एक बार बजाइए जरा ताली। और ये गलती हमारे साथ तो किए, क्योंकि हम तो सिर्फ आयोजक प्रयोजक नेता बन के आए हैं, परंतु जो बच्चे यहाँ पर गाएंगे जब ताली जरूर बजाना, नहीं तो लालबरा का नाम डूब जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। कर रहे इस संगीत में प्रतियोगिता है। एक बात विशेष तौर पर मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इस प्रतियोगिता में लगभग 29 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। उनका वॉइस टेस्ट हुआ और उस छनकर प्रतियोगी आए हैं, वो ही यहाँ पर अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। जी हम अब मैं इस प्रतियोगिता को आरंभ करने जा रहा हूँ कि संगीत भेद दिलों के खोलता है, संगीत भेद दिलों के खोलता है, कानों में रस घोलता है। संगीत ऐसा जादू है कि सर चढ़ कर बोलता है, सर चढ़ कर बोलता है। लीजिए अब इस प्रतियोगिता को हम आरंभ करने जा रहे हैं कि उनके नक्शे कदम जहाँ होंगे मेरे सजदे के निशा होंगे, उनके नक्शे कदम जहाँ होंगे मेरे सजदे के निशा होंगे। हमने हर गम को आवाज दी है, हमने हर गम को आवाज दी है। हम न होंगे तो गम कहाँ होंगे, हम न होंगे तो गम कहाँ होंगे। लीजिए अब मैं इस प्रतियोगिता को आरंभ करने जा रहा हूँ नंबर 1 की प्रतियोगी की उपस्थिति के साथ। याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे, किस्मत वाले होते हैं।
बहुत धन्यवाद आपके तालियों का। यहाँ ये प्रतियोगिता चल रही है, एकल ओपन गायन प्रतियोगिता। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रणीश शुक्ला जी, प्रमोद शुक्ला जी, मधुहर पाल जी, योगेंद्र सीरसान जी और संजय डहरवाल जी, मां सरस्वती महोत्सव समिति सभी का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है। जी हाँ, मैं इस प्रतियोगिता का जो प्रथम प्रतियोगी ने अपनी प्रस्तुति दी, मधुहर पाल जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रतियोगिता के संदर्भ में दो शब्द मार्क्स दिए जाएंगे। ऑर्केस्ट्रा आपको सपोर्ट करेगा, सिर्फ आपकी गायकी पर ही मार्क्स दिए जाएंगे। ऑर्केस्ट्रा आपको सपोर्ट करेगा। ये हो सकता है कि आपको जो प्रिल्यूड है, थोड़ा सा इको कम कर देंगे प्लीज। ये हो सकता है कि आपके गाने में जो एक्चुअल मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उस पर कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आपकी गायकी प्योरली आपकी गायकी पर ही मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप गाते समय ध्यान रखें रिदम का, स्वर का, वॉइस का और प्रोनाउंसिएशन का। भूमिका निभा रहे हैं। लीजिए, मैं इस दौर को आगे बढ़ाने जा रहा हूं और आमंत्रित करने जा रहा हूं नंबर 2 के प्रतियोगी को कि आज की शाम सुहानी होगी, कल के लिए एक कहानी होगी, चमकते रहेंगे ये मोहब्बत के सितारे। आज की शाम सुहानी होगी, कल के लिए एक कहानी होगी, चमकते रहेंगे ये मोहब्बत के सितारे। अगर आप सभी की मेहरबानी रहेगी, आप सभी की मेहरबानी रहेगी। लीजिए नंबर 2 के प्रतियोगी। जिया जाए न जाए न जाए ना और जिया जाए न जाए न जाए। ग्रहण करने योग्य बातें थी। लीजिए, मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ इस प्रतियोगिता के दौर को आगे बढ़ाते हुए कि मसर्रत पे खिजाओं का सख्त पहरा है, मसर्रत पे खिजाओं का सख्त पहरा है। प्रतियोगी ने यहाँ पर प्रस्तुति दी, अच्छा प्रयास उन्होंने अपनी तरफ से किया। मैं आप सभी के लिए फिर से शुभकामनाएं चाहता हूँ और मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने लोगों के बीच आए हुए प्रतियोगी हैं जो यहाँ पर अब प्रतियोगिता के दूसरे चरण में कदम रखे हैं और इसमें अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं दर्शकों से चाहूंगा कि ये ऑर्केस्ट्रा के रूप का मनोरंजन है, चूंकि ये एकल गायन प्रतियोगिता है, फिर भी आपको शानदार से मजा आ रहा है तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हवाओं में भी साज होता है, गीतों में भी राग होता है, हवाओं में भी साज होता है, गीतों में भी राग होता है। हमारे कलाकारों की गलतियों को माफ करना, हमारे कलाकारों की गलतियों को माफ करना, क्योंकि चमकते हुए चांद में भी दाग होता है, चमकते हुए चांद में भी दाग होता है। लीजिए नंबर 4 के आगे जहाँ जाते हैं जाते हैं जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं।
अपना जगाती है। दादाजी मैं चाहूंगा कि जो प्रतियोगी ने यहाँ पर शानदार वो जब भी गाने आते हैं तो कीबोर्डिस्ट से अपना स्केल ले लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और वैसा ही स्केल लें जो आपके लिए कंफर्ट होता है। दूसरी बात, जो रिदम आपको चाहिए, जो ताल चाहिए आपको, जो टेम्पो चाहिए, वो ताल और टेम्पो दोनों रिदम से ले लें, तो इससे आपको गाने में सुविधा होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी। तेरे जज्बात तेरे एहसास कैसे भूले, तेरी बात तेरे जज्बात तेरे एहसास कैसे भूले, तेरी हंसी तेरी खुशी चंचल अंदाज कैसे भूले। लौट के आता नहीं जमाने में कोई दोबारा, लौट के आता नहीं जमाने में कोई दोबारा। खुदा की इस बात को बताओ कैसे भूले, खुदा की इस बात को बताओ कैसे भूले। लीजिए So let's begin the song. तुझसे आई जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे आई आशिकी। आवाज आ रही है? खुद से है खुदा से मेरी लड़ाई, किस मोड़ पे लाई आशिकी। इसी क्षेत्र के हैं। जी हाँ, बहुत शानदार सी प्रस्तुति कलाकार यहाँ दे रहे हैं और यह प्रतियोगिता चल रही है, एकल गायन प्रतियोगिता। इसके प्रायोजक है सगाई ट्रेवल्स लाल बर्रा। जी हाँ, इस दौर को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ और आमंत्रित करने जा रहा हूँ नंबर 11 के प्रतियोगी को इस चंद लाइनों के साथ कि काश मेरे वतन में ऐसी फिजा बने, काश मेरे वतन में ऐसी फिजा बने,
मंदिर जले तो दर्द हो मुसलमान को, मंदिर जले तो दर्द हो मुसलमान को, और बेइज्जत ना हो पाए किसी मस्जिद की आरजू, और बेइज्जत ना हो पाए किसी मस्जिद की आरजू। यह फिक्र मंदिर के पुजारी को भी हो, यह फिक्र मंदिर के पुजारी को भी हो। लीजिए नंबर 11 के प्रति। तेरी पहली नजर मैया ले गई जिया, तेरी पहली नजर कैसा जा तेरी याद साथ किसी से कहूँ के नहीं ये जो दिल की बात कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। इन्हें खोद कर निकालने की जी हाँ वही प्रयास कर रही है मां सरस्वती महोत्सव समिति, और तमाम प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं को यहाँ पर मंच प्रदान करती है। जी हाँ, ये थे नंबर 13 के प्रतियोगी, और जैसे कि मुझे अभी जानकारी मिली है कि नंबर 15 तक ही प्रतियोगी इस सेमीफाइनल में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जोर को आगे बढ़ा रहा हूँ नंबर 14 के प्रतियोगियों को कि एहसास बदल जाते हैं बस और कुछ नहीं, एहसास बदल जाते हैं बस और कुछ नहीं, वरना मोहब्बत और नफरत, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है, एक ही दिल से होती है। लीजिए नंबर 14 के प्रतियोगी। रहा है कि संगीत सही में इसमें साधु होता है और वो सर चढ़ कर बोलता है। लीजिए इस सेमीफाइनल का अंतिम प्रतियोगिता के रूप में, प्रतियोगी के रूप में नंबर 15 को आमंत्रित करते जा रहा हूं, और फिर उसके बाद शुरू होगा फाइनल राउंड। इंतजार करिए। तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम, शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ना है ये वादा, ना खोना ही है, तेरा ना जाने होना। निकाल रहे हैं हीरे, निकाल रहे हैं, फिर उन्हें और तरासा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइनल राउंड शुरू हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर देशभक्ति के, जी हाँ, जब भी कोई कार्यक्रम हो और देशभक्ति का जज्बा न जागे तो कोई बात अधूरी सी लगती है। जी हाँ, देशभक्ति गीत लेकर आ रहे हैं भाई अफरोज अली कि अमर शहीदों के कब्र पर फूल भावनाओं के बिखेरता हूं मैं,
अमर शहीदों के कब्र पर फूल भावनाओं के बिखेरता हूँ मैं। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, यही आशा रखता हूँ मैं, यही आशा रखता हूँ मैं। लीजिए एक शानदार आवाज अफरोज अली देशभक्ति गीत के रूप में जोरदार ताली से स्वागत करिएगा। मुश्किलों में सरफरोशी जिंदगी मौत ना बन जाए, संभलो यारो जिंदगी मौत ना बन जाए, संभलो यारो। निर्धारित स्थान पर बैठे। ये तमाम जो प्रतियोगिताएं होती है वो हमारे मनोरंजन के लिए नहीं होती। हमें इसके लिए जो इसका अरेंजमेंट है, जितना हमको करना पड़ता है वो हम लोग जानते हैं। रुपए से लेकर मेहनत तक आयोजक ताकि हर पंखा चले ना कोई टकराए, अरे मस्ती हा हा के चले, प्यार की से धुन से महीने का खर्चा चले, कभी कभी पास आए वाले जिंदगी। मुझे खुद में खोद ले तो मेरे यार बात बदलानी, सरसों का तूने जगात का पानी, सरसों का तूने जगात का पानी, तूने जगात का पानी। तो ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं सिचुएशन के पीछे की, जब आप मालक मादन करूंगा। माँ सरस्वती जी के छाया चित्र पे माल्यार्पण करें। मैं मातृशक्ति से निवेदन करूंगा। अभी ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ उपद्रवित कोई महिला का पर्स छीन रही है। आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस काम में सहयोग करें। और मैं अब स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे से भी निवेदन है, हमारे भाई दिवक के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, गगन तुलकर से मैं निवेदन करूंगा हमारे समिति के अध्यक्ष का स्वागत करें। संजू बनवाले से निवेदन करूंगा हमारे साथी उपाध्यक्ष योगेश और माँ सरस्वती का इतना बड़ा महोत्सव कार्यक्रम और इस आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण और खासतौर पर इस आयोजन के पूरे कार्यकर्ता हमारे मामा आदरणीय कैलाश अग्रवाल जी, निश्चित ही पूरे पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। इतना बड़ा आयोजन इस बालाघाट जिले में और आसपास के जिलों में कहीं पे
मैंने देखा नहीं। जो अनुशासन लालबंदा के सरस्वती महोत्सव के कार्यक्रम में देखने मिलता है वो अपने आप में एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। सरस्वती महोत्सव अब इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। आप इंटरनेट चालू करिए, गूगल जिसे आप सर्च इंजन कहते हैं उसे खोलिए और उसमें सिर्फ माँ सरस्वती महोत्सव लिख दीजिए। समिति और लाल बर्रा भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। गूगल में आप यदि किन्हीं सज्जनों के पास यदि अभी भी मोबाइल हो तो वो गूगल में सिर्फ माँ सरस्वती महोत्सव लिख दीजिए, आपको माँ सरस्वती की तमाम वीडियो उसमें उपलब्ध हो जाएगी। और साथ ही यदि आप फेसबुक यूजर हैं तो माँ सरस्वती महोत्सव समिति लाल बर्रा के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, आप एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। और साथ ही किसी भी तरह की हमें जानकारी आप देना चाहते हैं तो ईमेल सबसे अच्छा माध्यम है। तो हमारा ईमेल एड्रेस है ms.lbr@gmail.com। जी हाँ, डिजिटलाइजेशन का युग आ चुका है। हमें इस महोत्सव में किसी तरह की आपको रब ने तो ये तस्वीर बनी, आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी। बिजली दीवानी है बेमिसाल तू, कोरी कोरी अनछुई तुझ में है कुदरत सारी खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई। मिट्टी की है मूरत तेरी, मासूमियत फितरत तेरी, ये सौदापन ये भोलापन, तू महकी महकी तू लहकी लहकी तू चली चली हर गली गली तू हवा के ढल सन सनन सनन तेरा अंग अंग जैसे जलता रंग, कोई लहर लहर चली नहर नहर पानी का मेल, तेरे तन बदन झर 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 अंगार जैसा, तेरा रोम रोम है दहका दहका अग्नि का तेल तू अगन अगन। शाम से ढलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से मिलते रहिए, एक ही पाँव में ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पाँव में ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए और चलता रहेगा ये कारवां। और लीजिए प्रस्तुति, स्तुति ग्रुप लाल बर्रा के कलाकार आपके सामने आ रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। लांबा ताणे टीला, हाँ भाई टीला मार के घिरे जमवानु थाय तो, हाँ जमवानु थाय तो दोतिया मुके ढीला। भाई 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 भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा। भाई 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 भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा। भाई 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 ल्या इंग्लिश में बोले अंकल, हाँ अंकल, ने गुजराती में बोले काका, क्या भाई काका बोलो, हाँ ल्या इंग्लिश में बोले अंकल अंकल, ने गुजराती में बोले काका। दीकरीओ वाळानो जमानो आव्यो, दीकराना बाप पड़ी गया वाका। भाई 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 भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला
भाईड़ा बहू पीसाय એટલે પીસાય પીસાય પણ તું એકલો નહીં પીસે તો હું બી પીસાવ છું સાંભળો ભાઈડીઓ અને સિરિયલોની વચ્ચે ભાઈડા બહુ પીસાય અને માંગી હોય ભાખરી કે ખીચડી પીરસાય જાય बेहतरीन सी प्रस्तुति दी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां फना बजा देवे। लीजिए इस दौर को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आमंत्रित करने जा रहे हैं एमजे ग्रुप बालाघाट के कलाकार इसी तरह शानदार सी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। अभी तो नाफी है 2 गज जमीन हमने। लीजिए सरोसारी का दौर बाद में भी चलता रहेगा लेकिन आपका मनोरंजन जरूर।
चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया। साडे लिखे खतां नूं ना पाड़िया करो, ना ही दूजे मुंडियां नूं ऐदा ताड़िया करो, ते ना भी ना डोप शोप मारिया करो। कारवा बढ़ता गया और कारवा बढ़ता गया। लीजिए डी-ट्रिक्स गोंदिया की शानदार प्रस्तुति के लिए तमाम कलाकार यहाँ पर मुखातिब होने जा रहे हैं। डी-ट्रिक्स डांस ग्रुप गोंदिया। जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया हूँ बड़ी शरारत करता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था मैं सुपरमैन पे मरता था, अब जो मैं बड़ा हो गया बस सुपर गर्ल पे मरता हूँ। लेकिन शैतानियाँ जाते हम जहाँ, डर के आवाज़ें गाती है बस भागो भागो। और फ्री में चाय का वितरण किया जा रहा है। उनका एक समर्पण है इस महोत्सव के प्रति। वो हर साल जो चाय है वो फ्री एक दिन देते हैं। जी हाँ, डांस ऐसी क्या चली हवा कि ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास, और मुझे हुआ ऐसा होते जो मेरे सीने में दो, दूसरा दिल भी मैं तुम्हें देता तो देखो। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला, लाला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला कट्टा का बीड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत मुझे मार के। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर। जीने के है क्या
बड़ा फख्र हो रहा है मुझे लाल वर्रा के तमाम कलाकारों पर। बहुत ही एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं सभी लड़कियों के साथ। जो ग्रुप में फिर फूल होता तो माली से मंगवाता, कोई अच्छा सा फूल होता तो माली से मंगवाता। जो खुद गुलाब है, जो खुद गुलाब है, उसे क्या गुलाब दूं, उसे क्या गुलाब दूं। लीजिए एमजे डांस ग्रुप बालाघाट। भैया इधर भी खींच लो यार। लाल वर्रा के आया नहीं।